नमस्कार दोस्तों, एनआईटी एजुकेशन गाजीपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज इस पोस्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा लोगों को पड़ती है और ये कोर्स उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई व्यक्ति जो है कक्षा 10 न पास होकर के 8 पास हो, 7 पास हो, 5 पास हो और उसको काम की भली-भाँति जानकारी हो, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट का कोई एक किसी भी प्रकार का सर्टिफ़िकेट ना हो। ऐसे सिचुएशन में जो है वह एक आईटीआई आता है भारत सरकार का जो है, जिसको नॉन फॉर्मल आईटीआई बोला जाता है। उसको करके जो है वह जो है अपने करियर को बना सकता है। सपोज़ करिए कि कोई है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको सपोज़ करिए इलेक्ट्रीशियन ही है वो, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसने आईटीआई नहीं कर रखा है, कक्षा 8 ही पास है केवल। तो ऐसी दशा में जो है वो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो काम तो भली-भाँति जानता है, लेकिन उसको उसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है जिसके बेस पर वो अपना वेतन की वृद्धि कर पावे या खुद को साबित कर पावे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है एनआईटी एजुकेशन आप लोगों के लिए जो है एक ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाता है जो जिसको कर के जो है आप आराम से डिस्टेंस मोड में कर भी सकते हैं और साथ ही साथ आपके योग्यता के आधार पर, जिस प्रकार का आपका कार्य है, कार्य के आधार पर आपका आप ही के ज़िले में ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर के चाहे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम लेकर के जो है आपको एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएगा। इस प्रमाण पत्र की अवधि जो होगी 3 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है और साल भर की हो सकती है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी आप चाहें तो इस सर्टिफ़िकेट को प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भर्तियाँ आती हैं जिसमें मैसून का माँग लेता है, कोबलर का माँग लेता है और बहुत स आपको ऐसे मिल जाएँगे जिसका नॉन फॉर्मल आईटीआई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ना तो उसका जल्दी आपको कॉलेज ही मिलता है और ना ही जो है इसके विषय में लोगों को जानकारी होती है। तो ऐसे से परिस्थिति में जो है आप एनआईटी एजुकेशन से जो है किसी भी ट्रेड में जो है आप ये नॉन फॉर्मल आईटीआई को कर सकते हैं, जिसकी अवधि 3 महीने की भी होगी, 6 महीने की भी होगी और साल भर की होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी भी समय अवधि का जो है ये कोर्स आईटीआई वाला कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको विदेश में जाना है, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये सर्टिफ़िकेट आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं इसके विषय में थोड़ा से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं और 10वीं पास आईटीआई करें। चूँकि ये नॉन फॉर्मल आईटीआई होना चाहिए, नॉन फॉर्मल आईटीआई है आपका ये 2 वर्षीय आईटीआई नहीं है। तो आपका जो है आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी देख लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आईटीआई है क्या? आईटीआई क्या है? आईटीआई को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, जिसे 8वीं या 10वीं के बाद किया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों ट्रेड होते हैं, जिसको आईटीआई ज्वाइन करने से पहले चयन करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि आपको जो है कोर्स करने से पहले जो है आपको भली-भाँति चयन कर लेना है कि आपको जो है कौन-सा ट्रेड करना है और संबंधित संस्थान पर जो है आप फ़ोन करके जो है आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान के बारे में, तो आइए मान्यता प्राप्त संस्थान ये जो एनआईटी एजुकेशन है आपका संस्थान जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो विगत 10 वर्षों से अधिक समय से जो है सक्रिय है। हमारे यहाँ से जो है हज़ारों छात्र जो है आईटीआई कर भी लिए हैं और देश-विदेश में कार्यरत भी हैं। आप चाहें तो यहाँ से इंक्वायरी फॉर्म भर करके जो है आप इंक्वा इंक्वायरी फॉर्म भर करके जो है आप इसके लिए जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। फ़ीस की अगर बात किया जाए तो आईटीआई फ़ीस की अगर बात किया जाए तो इसकी फ़ीस जो है आपका जो है कोर्स के अनुसार और समय के अनुसार होता है। फिर भी अनुमानतः अगर बताया जाए तो 7,000 से 14,000 या 15,000 के बीच जो है आपका ये कोर्स हो जाएगा। आपका जो ये ट्रेड की बात किया जाए तो जो मुख्य ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, एसी एंड प्रिफरेशन है, कारपेंटर है, मैकेनिक मोटर है, मैकेनिक डीजल है और जो है कोबलर है, मैसून है, आदि ऐसे बहुत सारे हज़ारों ट्रेड हैं, जिसको करके जो है आप
अपने करियर को सँवार सकते हैं, जिसमें आपका एनआईटी एजुकेशन जो है आपका भरपूर सहयोग करेगा। आईटीआई करने का जो है, ये जो आपका नॉन फॉर्मल आईटीआई है, इसको करने का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इसको करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा लाभ इसमें उन लोगों को मिल रहा है जिन्हें काम करने की बढ़िया जानकारी होते हुए भी आईटीआई नहीं होने से उन्हें किसी बढ़िया कंपनी में जॉब नहीं मिल पाता है। जैसे सपोज़ करिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो बिजली का बोर्ड, वायरिंग सब कुछ भली-भाँति जानता है। लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि वो जब किसी कंपनी में जाता है या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाता है या विदेशी जाना है, तो उसके सामने सबसे पहले प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब वो प्रमाण पत्र के अभाव में जो है किसी भी प्रकार से जो है वो ना तो वहाँ पर अपना चयन ही ले पाता है और ना ही तो जो है अपना काम कर पाता है। उसके पास योग्यता होते हुए भी जो है वो पीछे रह जाता है। या फिर किसी कंपनी में है, आईटीआई नहीं होने से उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है या प्रमोशन नहीं होता है। बार-बार कंपनी जो है एक वैध सर्टिफ़िकेट की माँग करती है और कोई वैध सर्टिफ़िकेट ना होने की वजह से उसको काम जानते हुए भी उसको जो है अपना काम वो नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ जो है इसका लाभ ये भी आपको मिलेगा कि अगर बढ़िया आपको जानकारी है, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये जो है आप विदेश जाने के लिए भी जो है इसका प्रमाण पत्र यूज़ कर सकते हैं। ये एनआईटी एजुकेशन जो संस्थान है आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ कर के जो है आपका जो ये कोर्स करवाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो कोर्सेज हैं आपके जो व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी संस्थान में या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको काम की बढ़िया नॉलेज है, तो उनके लिए कोर्स जो ये आपके नॉन फॉर्मल आईटीआई है, ये उनके लिए वाक़ई वरदान है, वरदान साबित हो सकता है। और जो है इसमें अगर योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता जो है आप किसी भी योग्यता ग्रुप के रहें, कक्षा 5 पास हो, 8 पास हो, 10 पास हो, आप इसको कर सकते हैं। ये आपका नॉन फॉर्मल है और आपके योग्यता के आधार पर ये प्रमाण पत्र आपको मिलता है और भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड मिलता है। और सर्टिफ़िकेट की हो सकेगी ऑनलाइन जाँच। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, ये आपका संस्थान से जो प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी रहेगा और जो है आप इसको जो है साइट पर डाल कर के जो है इसको वेरिफ़िकेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, जी हाँ, आप जो है इस कोर्स में आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आप जो है संस्थान का इंक्वायरी फॉर्म भरिए और भर करके जो है अपना जो है नाम और डिटेल भेजिए। संस्थान द्वारा आपको खुद फ़ोन कर लिया जाएगा और आपको जो है कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो है हम आपको जो है लिंक दे दे रहे हैं इसका ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म का, जहाँ से आप आराम से जो है इंक्वायरी फॉर्म भर पाएँगे। अब कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या मैं 8वीं पास हूँ, पेशे से प्लम्बर हूँ, आईटीआई कर सकता हूँ क्या? तो इस जवाब में हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल नॉन फॉर्मल आईटीआई कर सकते हैं और जो है अपने करियर में जो है ग्रोथ कर सकते हैं। आईटीआई की फ़ीस कितना है? तो इसके लिए आप बात पहले ही बता चुके हैं, 7,000 से 14,000 के बीच में आपको फ़ीस आएगी। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं 10वीं पास हूँ, कौन से ट्रेड से आईटीआई कर सकता हूँ? तो अगर मान लीजिए आप कक्षा 10वीं पास हैं, तो आप कोई भी आईटीआई ट्रेड का चयन कर सकते हैं, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या यह संस्थान मान्यता प्राप्त है? तो जी हाँ, यह संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ही है। क्या यह सरकारी नौकरी में भी मान्य होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी सरकारी नौकरी में भी मान्य होगा। जहाँ पर भी 1 वर्षीय आईटीआई माँगा जाएगा, वहाँ पर जो है आप इसके प्रमाण पत्र को प्रयोग कर सकते हैं। यह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ही संस्थान है, जो आपको ये आईटीआई करवा रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हैं। आप जो है आराम से जो है आपको ऑनलाइन पढ़ने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और आपका एग्ज़ाम आप ही के ज़िले में हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। या फिर अगर आप जो है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जो है आप हमारे ज़िले में आ कर के भी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये चयन आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देना चाहेंगे या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा है कि हमारी बात आप लोगों को भली-भाँति समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए होगा, आप जो है आप हमें इसी नंबर पर आप जो है हमें इसी कमेंट बॉक्स में जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।